डिस्कस करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो स्पेशली गवर्नमेंट इंटर कॉलेज और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और यूपी हायर एजुकेशन कमीशन का जो एग्जाम है उसके लिए काफी वैल्यूबल है। और एक दो क्वेश्चन उसमें मेडिकल और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें अच्छे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, feathery stigma is present in pea, hibiscus, wheat, and poppy. Feathery stigma, it is the characteristic of wind-pollinated flowers, and it is the wheat. In angiosperms, regarding development of microgametophyte, each microspore mother cell undergoes mitosis to produce 4 megaspores. ये नहीं हो सकता. Two successive mitosis to form 4 microspores. ये भी नहीं होता क्योंकि वो डिप्लॉइड होता है इसमें. माइक्रोस्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं. टू सक्सेसिव म्यूटिक डिवीजन टू फॉर्म सक्सेसिव म्यूटिक डिवीजन नहीं हो सकता, ये भी गलत है. तो ये 4 जो है म्यूसिस टू प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स. आंसर इसका ये ठीक. Formation of diploid embryosac from vegetative structures, just like nucellus, integuments, without meiosis is called as apospory. Process of water exudation through hydrothode is known as guttation, transpiration, evaporation, and bleeding. It is called as the more appropriately guttation. Question number 5. Basal presentation found in the family Malvaceae, Solanaceae, Fabaceae, Asteraceae. अब मालवेसी में जो प्रेजेंटेशन होता है वो होता है एक्साइल. सोलेनेसी में भी एक्साइल होगा, लेकिन कैसा होगा? सोलेन टाइप का प्लेसेंटा होगा. सोलेन ऑब्लिक होगा. एबीसी के अंदर जो प्लेसेंटेशन मार्जिनल, और एस्ट्रेसी के अंदर बेसल प्लेसेंटेशन. आंसर इसका 4. ये मेसोकोलम के लिए भी एक अच्छा वो बनता है. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ग्रो इन नाइट्रोजन रिच सोइल, नाइट्रोजन डेफिशिएंट सोइल, पोटेशियम डेफिशिएंट सोइल, कार्बोहाइड्रेट रिच सोइल. ये इंसेक्टिवोरस प्लांट जो ग्रो करते हैं मोस्टली नाइट्रोजन डेफिशिएंट सोइल के अंदर. क्वेश्चन नंबर 7. इन ए pond ecosystem, benthos means zooplanktons on water surface, large fishes eating small ones, primary consumer in the bottom of the pond, all phytoplanktons. एक्चुअल में benthos का मतलब है bottom dwellers. आंसर इसका हट जाएगा सी आंसर. क्वेश्चन नंबर 8. Eyes on the potato tuber represent rootlets, nodes with buds, scars and sutures. आंसर इसका जाएगा nodes with buds. ये नोड्स इंटर नोड मिलते हैं इसमें, और ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है पोटैटो ट्यूबर. क्वेश्चन नंबर 9. ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ये अक्सर सिविल सर्विसेज में जियोलॉजी बॉटनी में काफी पूछा जाता था, और मैं इसके जो नेट के लिए 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, और ये जीआईसी और डिग्री कॉलेज के लिए भी वैल्यूबल क्वेश्चन है. 5174 हैज सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. आंसर इसका फर्स्ट जाएगा. फैक्चुअल क्वेश्चन है ये, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए. क्लोरिन स्टार्च इज फाउंड इन क्लोरोफाइसी. स्टार्च मिलता है उसमें. मिक्सोफाइसी के अंदर साइनोफाइशियन ग्लोब्यूल्स मिलते हैं. और रोडोफाइसी और फियोफाइसी, इसमें रोडोफाइसी के अंदर क्लोरिन स्टार्च मिलेगा. नेट में ये एक बार 2 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है, और ये मैथ्स कॉलम में 4 नंबर में अल्टरनेट बना है एक क्वेश्चन का. क्वेश्चन नंबर 11. 10% energy transfer law of the food chain was given by Lederberg, Lindman, Bisman and Lindne. आंसर इसका है Lindman. फैक्चुअल क्वेश्चन है ये. क्वेश्चन नंबर 12. The number of cotyledon in Gia maize, Cycas and Pinus respectively are 1, 2 and 4, 1 too many, 2 too many. देखो इसमें सबसे पहले जिया मेज मोनोकोट है, तो इसमें सिंगल होगा. साइकस जो है ये डाइकोट है, इसमें 2 होगा. तो इसमें ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, लेकिन 4 है यहाँ पर. तो एक्चुअल में जो साइकस होते हैं पाइनस के अंदर, ये
पाइनस के अंदर बहुत सारे होते हैं इसके अंदर, तो इसका आंसर सेकंड होगा 1, 2 एंड 9। क्वेश्चन नंबर 13, इफ ए स्पोरेंजियम derived from a single cell is called as, इन टेटोफाइट्स की क्वेश्चन है ये, लेप्टोस्पोरेंजिएट, यूस्पोरेंजिएट, heterosporangiates, and none of the above. It is called as leptosporangiate. Question number 14. The term water potential was proposed by Goldwasky, Slater and Taylor, Dixon and Joly, J.C. Bose. वाटर पोटेंशियल जो था ये टेलर एंड स्लेटर ने दी थी। ये आंसर इसका सेकंड होगा। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसे भी आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, रूट कैप इज नॉट फाउंड इन मीजोफाइट्स, जीरोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स एंड हेलोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स के अंदर रूट कैप नहीं मिलती। क्वेश्चन नंबर 16, in Bignonia, pollination is carried out by the bat, bird, insect and wind. एक्चुअल में इसमें जो बिग्नोनिया के अंदर पॉलिनेशन होता है वो कैरेप्टोफिली होता है, बैट इसके अंदर करते हैं। बिग्नोनिया बिग्नोसी फैमिली में किगेलिया और ये सब आते हैं इसमें। इसमें जो ओलोजाइलोन ये सब जो इसके अंदर बैट पॉलिनेशन होता है इसमें। Floating roots are characteristic feature of Viscum, Venda, Quisquita and Juicia. Juicia के अंदर जो होता है ये floating root मिलता है। आंसर इसका फोर्थ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 18, the scutellum of the gram embryo is a vestigial organ, photosynthetic organ, absorptive organ, photoprotective organ. It is the vestigial organ. Scutellum is the vestigial organ. ये इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, ग्रेन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, ऑयल इज द कमर्शियल प्रोडक्ट ऑफ द कोकोनट। कौन सा वो होता है इसमें? मीजोकार्प होता है, पेरिकार्प, एंडोकार्प और ये एंडोस्पर्म। मीजोकार्प होता है। जो मैंगो का फूड वाला जो खाने वाला जो पोर्शन होता है वो ही सेम कोयर के अंदर कोकोनट के अंदर फाइब्रस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, हार्मोगोनिया आर वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ क्लाइमाइडोमोनास, स्पायरोगारा, ओसिलेटोरिया एंड यूलोथ्रिक्स। ये ओसिलेटोरिया के अंदर ये हार्मोगोनिया मिलते हैं। आंसर इसका 20 होगा।